हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्मार्ट कैरियर के लेक्चर 6 में। ठीक है बच्चों, इससे पहले लेक्चर 5 हम करा चुके हैं। आज लेक्चर 6 है, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। ये कंपटीशन के एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका वेटेज काफी ठीक रहता है एग्जाम में, और यहाँ से क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो आपका, किसी भी, चाहे स्टेट एग्जाम हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है आ जाइए, जुड़िए और जो है आगे बढ़ते हैं। हालांकि इससे पहले वाले एक जो है लेक्चर में एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर क्वेश्चन नंबर 14 चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले उसकी क्यूरी हम देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की शिकायत आई है बच्चे की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिक्कत रही। ये जो है क्वेश्चन इसमें आई है बच्चे की क्यूरी, देखते हैं क्या दिक्कत रही है यहाँ पर। हाँ, हमने उसके कमेंट का एनालिसिस किया तो चीजें ये हैं कि ये संख्या इस संख्या में ऐड होगी, इसके बाद ये संख्या माइनस होगी, समझ रहे। लेकिन हमने जो किया है वो इस नंबर को, ये सब नंबर ऐड कर लिए, उसके बाद लास्ट नंबर ये ऐड करके इसे घटाया, यानी कि ये नंबर हमने ऐड कर लिए। ठीक है, तो उस चीज को आप ठीक कर लेना। आपको ये नंबर और ये नंबर पहले ऐड करके इसके बाद ये नंबर घटाना है, समझ रहे। हमने ये नंबर ऐड कर दिए, ठीक है, इसलिए जो है सॉरी, ये आप कैलकुलेशन ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सीधे। बच्चे ने बहुत दिमाग से वीडियो देखा जिससे उसने चीजें देख पाई। आइएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखिए, आज हमारा यूनिट डिजिट चलेगा, समझ रहे। लेक्चर 6 है। सभी लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार रहिएगा। यहां से कोई भी क्वेश्चन, आज का लेक्चर जिसने अगर देखा है उसका कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का, किसी एग्जाम का नहीं छूटेगा। बिल्कुल किसी बात की टेंशन मत लीजिए। पेन और कॉपी उठाइएगा और सोल्व करने की कोशिश करिए, समझ रहे। मेहनत करते रहिए, मेहनत नहीं करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहिए, आनंद आएगा गणित में। ठीक है, और पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो नहीं देखोगे, अधूरी वीडियो छोड़ के चले जाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। आप तमाम टीचरों को देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर इस चीज को आपने पूरा देखा, पूरा पढ़ा, तो यहां से कुछ भी नहीं छूटेगा, समझ रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें इकाई का अंक क्या होता है बच्चों। ठीक है, इससे पहले हम आपको लेके चल रहे हैं थोड़ा। हाँ, ठीक है, आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं कि किसी प्रकार की एरर तो नहीं है कैमरे में। ठीक है बच्चों, जब तक देखिए, फोकस करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, हम सबसे पहले आपको बताते हैं यूनिट डिजिट। हम सभी लोग जानते होंगे क्या होता है ना। जैसे कोई हमसे कह दे 23 और प्लस 25 और प्लस 27, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, समझ रहे। तो सभी बच्चे बता देंगे सर, समझ रहे, सभी बच्चे बता देंगे, कहेंगे सर इसमें 7 और 3 10 और 5 15, 15 का 5 यूनिट डिजिट यही आएगा। बाकी समय कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार एड में यूनिट डिजिट होता है। अब मल्टीप्लाई में इस प्रकार, समझ रहे, 27 मल्टीप्लाई 21 इस प्रकार। तो इसमें भी बच्चे कर लेंगे। 7 दूनी 14, समझ रहे, 14 का 4 यूनिट और 4 बन जा 4, तो इसका आंसर 4 आया, समझ रहे। तो यूनिट डिजिट सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है, आइए देखिए, सामने आपको जो चीज दिख रही है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी बच्चों, जितनी हम तारीफ करें उतनी कम होगी। सभी बच्चे जानते हैं जो डिजिट होते हैं, जो अंक होते हैं, वो 0 से 9 तक होते हैं, समझ रहे। सभी बच्चे जानते हैं जो अंक होते हैं, जो अंक होते हैं वो
0 से 9 तक होते हैं, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर इस प्रकार कोई दिक्कत हो बता दें। तो इन अंकों को इस प्रकार बांटा गया है, समझ रहे। सबसे पहले हमने 0, 1 और 5 और 6 को अलग रखा, इसके बाद 4 और 9 को अलग रखा, इसके बाद 2, 5, 7, 8 अलग रखा। यहाँ पर अगर किसी बच्चे को देखने में कोई दिक्कत हो रही हो तो उसे एक बार और ठीक करे दे रहे। ये 4 लिखा यहाँ पर, सॉरी 1 सेकेंड ये अगर किसी बच्चे को देखने में कोई किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ठीक है। 4, 9। तो हमने डिजिट को इस प्रकार बांटा है, 0, 1, 5, 6 और 4, 9 और इसके बाद 2, 5, 7, 8, समझ रहे। इस प्रकार हमने अंकों को बांटा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, देखिए इसके पीछे हम आपको रीजन बताते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों है ये आपको स्पष्ट अब दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। 4 और 9 है, ठीक है बच्चों, सब कुछ ठीक है। अब आइए हम चलते हैं, यह देखिए अगर कहीं हमें 0 पर पावर n अगर है, n कोई नेचुरल नंबर है, n कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अगर 0 पर n है पावर तो इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर 1 है, 1 पर पावर n है बच्चों तो इसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा, वो चाहे n ओड हो इवन हो, से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे। n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसके बाद 2 है, 2 पर पावर n है तो हमेशा ही 2 आएगा, सॉरी यहां पर 2 नहीं, एक बार हम चल। सबसे पहले देखिए 0 पर अगर कोई भी पावर है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। 1 है, 1 पर अगर किसी प्रकार कोई पावर है तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। अभी आप दिखा देंगे। 5 है, 5 पर अगर n अगर कोई भी पावर हो तो इसका आंसर हमेशा 5 ही आएगा, समझ रहे। इसके बाद 6 है, 6 पर अगर पावर n है तो इसका आंसर भी क्या आएगा बच्चों, बताइए आपका आंसर 6 आएगा, समझ रहे। तो ये टर्म मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर जैसे 0 है उस पर कोई भी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। 1 है उससे कोई भी पावर हो इवन ओड कोई भी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 आएगा। 5 है, 5 पर पावर किसी प्रकार की हो उसका आंसर हमेशा ही यूनिट डिजिट उसका 5 आएगा। 6 है, 6 पर किसी प्रकार कोई पावर हो तो उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगी। तो ये चीज हुई, ठीक है। इसके बाद आते हैं 4 और 9 पर। तो 4 का फंडा क्या है, जैसे 4 का फंडा क्या है उसे देखिए। अगर 4 पर पावर कोड है, 4 पर पावर अगर बच्चों कोड है तो इसका आंसर 4 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगी, समझ रहे। यदि 4 पर पावर इवन है, सम है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बोलो आप करके देख लीजिए। तो आप क्या आएगा, इसका आंसर 6 आएगा, समझ रहे। ये 4 का फंडा है, समझ रहे, देख लीजिए। इसके बाद अगर 9 है, 9 पर पावर अगर ओड है बच्चों, क्या है, ओड, तो आंसर इसका क्या आएगा। और अगर 9 है, 9 की पावर अगर इवन है तो इसका आंसर इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, समझ रहे। इसका क्या आएगा 9 और इसका कितना आएगा 1, देख लीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझ रहे। इसके बाद उधर चलेंगे, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। लीजिए बच्चों, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, देख लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ लीजिए। अगर 0 पर किसी प्रकार कोई पावर उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। n पर 1 पर अगर पावर कोई भी हो इवन ओड कुछ भी होगा, कोई मतलब नहीं, उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। 5 पर किसी प्रकार की पावर हो उसका आंसर हमेशा ही 5 आएगा, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ही 5 आएगी। 6 पर किसी प्रकार की कोई भी पावर हो
उसकी यूनिट डिजिट हमेशा ही 6 आएगी। ये इसका फंडा था और ये इसका है। अगर 4 पर ओड पावर है तो उसकी यूनिट डिजिट 4 आएगी। अगर 4 पर इवन है तो 6 आएगी। अगर 9 पर ओड है तो 9 आएगी। अगर 9 पर इवन है तो 1 आएगा। ये है, ठीक है। ये इस प्रकार का, तो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे याद रखिए। तो सर ठीक है, और इसका क्या फंडा होता है? 2578 सर इसका फंडा क्या होता है? इसमें साइक्लिक होता है, इसमें साइक्लिक चलता है, इसमें साइक्लिक होता है, चक्र चलता है, समझ रहे? एग्जाम्पल सर कैसे? जैसे इसमें 4 हाथ के बाद यानी 4 पावर के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाती है ना? 4 भाग के बाद रिपीट होते हैं। चल जैसे सर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे 2 पर अगर हम पावर 1 रखते हैं तो इसका आंसर 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 पर पावर 2 रखते हैं तो इसका आंसर कितना आता है? जानते हैं, 4 आएगा, समझ रहे? 2 पर पावर अगर हम 3 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। और 2 पर पावर 4 रखेंगे कितना, इसका आंसर कितना आएगा? 16 आएगा। 2 पर पावर अगर इतना रखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 36 आएगा, समझ रहे? आप अगर 2 पर पावर 6 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। और अगर 2 पर पावर 7 बच्चों रखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 328 आएगी। और 2 पर पावर 8 रखेंगे तो क्या आएगा? 256 आएगी, समझ रहे? 256 आएगी। तो आप एक बात देखने की कोशिश करिए, आप एक बात देखने की कोशिश करिए, यहां पर कितना आया था? 2। यहां पर कितना आया? 1 से। ठीक है, इस प्रकार यहां पर कितना आया? 2 आया। यहां पर कितना आया? 4 आया। यहां पर कितनी आई यूनिट? 8। यहां पर कितनी आई? 6। समझ रहे? तो आप फिर देखिए, यहां से देखिए 2, यहां से मतलब ये 4 जो है यहां तक कितनी पावर रही? 4। ये 4 पावर का फंडा रहा ना। इसके बाद 4 के बाद रिपीटेशन देखो शुरू हुई। देखिए ये 2 रिपीट हो गया, यहाँ पर 2 आया, फिर ये 4 आया, देखिए 4 यहाँ पर आ गया, ये फिर कितना आया? 8 आया, फिर देखिए यहाँ पर 8 आया, फिर यहाँ पर कितना आया? 6, फिर देखिए यहाँ पर 6 आया। यानी कि यहाँ पर साइकिलिक चलती है, समझ रहे? 4 घात के बाद रिपीट होगा, समझ रहे? 4 घात के बाद रिपीट होगा, समझ रहे? तो इस प्रकार की ये साइकिलिंग चलती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर लीजिए, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सर इसमें साइकिलिंग चलती है, तो जैसे कि हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर इस साइकिलिंग में इसमें इसको सोल्व करने का तरीका होता है, जो भी पावर हो, जो भी पावर हो उसको 4 से भाग करो हमेशा, इस प्रकार, समझ रहे? जो भी पावर हो उसको 4 से भाग करो, ये इसका फंडा रहेगा, समझ रहे? ये इसका फंडा रहेगा, याद रखना, याद रखना, समझ रहे? इसमें और इसको सब डाटा को याद रखना है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए, समझ रहे? कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर इसका भी हमने समझा दिया, इसका भी हमने समझाया आपको, और इसका भी हमने समझा दिया, ओके। 156, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आइए क्वेश्चन पे आइए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, आपको देख रहे होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। क्वेश्चन में आंसर करने की कोशिश करिए, आंसर करने की कोशिश करिए बच्चे,
आंसर नहीं करोगे कैसे मजा आएगा भाई, ऐसे बैठे रहोगे हैं, अपने को होशियार कोई मानता रहोगे तो कहीं कैसे काम करेगा। आइए ठीक है, देखिए सभी अभाज्य संख्याओं के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी अभाज्य संख्याओं के, समझ रहे, अभाज्य होनी चाहिए जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या है, कैसी है जब अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक पूछा है, तो अभाज्य संख्याएं कहां से शुरू करेंगे, 2 3 5, समझ रहे, 2 3 5 5 के बाद 7, इस प्रकार चलता रहेगा, इस प्रकार चलता रहेगा। तो समझ लीजिए, तो इसमें एक बात समझने की कोशिश करिए, 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्याएं हैं आपके जैसा है, इन सबका गुणा करिए, इन सबका मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद हमें इकाई का अंक बताइए, यूनिट डिजिट बताइए। आप कहेंगे सर इसमें 2 आया है और इसमें 5 आया है, जिस भी मल्टीप्लाई में कितना भी बड़ा मल्टीप्लाई क्यों ना हो, जिस मल्टीप्लाई में यदि 2 और 5 उपस्थित है तो उस मल्टीप्लाई का यूनिट डिजिट हमेशा ही 0 आएगा। 2 और 5 ये मिल जाए, शून्य कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई भी कहीं की चीज याद करने की कोशिश मत करो, 2 और 5 0 आंसर आएगा। इसमें सब 2 मिल गया, 5 मिल गया, तो इसका हमेशा ही ऑप्शन ए 0 होगा। याद है 2 और 5 का गुणा मिला, मल्टीप्लाई मिला, तो इकाई अंक 0 होगा। लिखिएगा, लिखिए जल्दी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस शब्द को अपने दिल और दिमाग दोनों जगह ऐसे बैठाइए जैसे माँ अपने बच्चे को बैठाती है, समझ गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, आप कहीं से 0 आए, अभी आपने हमें बताया कितना आएगा 0। ओके आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको देखिए, करिए थोड़ी बहुत भाई मेहनत करिए, समझ रहे, मेहनत बहुत जरूरी है। यदि मेहनत आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई बताइए, मेहनत तो आपको भी करनी होगी ना, अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, मेहनत आपको भी करनी होगी। देख लीजिए, सभी सम संख्याओं की बात है, सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सम संख्याओं की बात की, यानी 2 थोड़ा 3 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 4, और गुणा 5 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 6, इस प्रकार चलता रहेगा। तो इसकी बताइए कितना हुआ, तो इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, है ना। सम संख्या 2 4 6 7 ऐसे ही 8, इस प्रकार आप पढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें बताइए, इसमें विषम संख्या नहीं है, ओनली सम संख्या की बात की है, बताइए, दिमाग लगाइए। इसमें 5 किसी प्रकार से उपस्थित नहीं है, समझ रहे, थोड़ा दिमाग लगाइए, करिए कोशिश करिए। लगाइए, दिमाग नहीं लगाओ कैसे काम चलेगा। ओनली सभी सम संख्याओं गुणनफल का, सम संख्याएं हैं, यानी इस प्रकार सम चलेंगे। आप कहेंगे सर जैसे 4 दूनी 8, अब सर 7 छक्का 42, 2 8 दूनी 16, फिर 6 आया, 8 छक्का 48 आया, आप कहेंगे सर 48 आ गया, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो आप इस प्रकार करेंगे तो बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, अगर आप इस प्रकार करेंगे तो आप फंस जाएंगे।
आपके लिए 1 मिनट का मौका है, आप हमें करके दिखा दीजिए। चलिए करिए करिए, आ गया, करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें करके दिखाइए। क्वेश्चन आपके लिए है, आप हमें करके दिखाइए। ये आपके लिए है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी आपका दिमाग घूम रहा है, समझ रहे। ये कमेंट में हमें बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में, वो भी ट्रिक के साथ। ओके, करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं भाई, देखते हैं आगे क्या है। ये आ जाइए, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हमें बताना है। इस एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो एक्सप्रेशन हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। क्या है, 81 और 82 और 83, और इसमें का लास्ट में 89, समझ रहे, लास्ट में 89, इसका बताना है हमें, समझ रहे। इसी प्रकार यहां पर, इस प्रकार यहां पर होगा 84 85, समझ रहे, इसका होगा। बताइए क्या ऑप्शन होगा, 0 2 6 8, दिमाग लगाइए, आंसर आ जाएगा, लगाइए। इसमें कहीं किसी प्रकार से आपको, आप कहेंगे सर इसमें हमें जो है कहीं पूरे में 5 दिख रहा है, तो इसमें 5 उपस्थित है, इसमें 5 उपस्थित है और 2 भी उपस्थित है इसके अंदर, कहीं इनकी 85 आएगा। इस प्रकार से 80 82 और 83, समझ रहे, 80 84 और 85, इस प्रकार चले, और 89, तो कहीं ना कहीं देखो 5 आया और इसमें ये 2 आया, तो 5 और 2 यानी 10, तो इसका भी 0 होगा हमेशा। ये बात आप दिमाग में रखिए, ये बात आप दिमाग में रखिए, जहां भी हमें 5 और 2 मिला वहां 0 बन जाएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी मेहनत करिए, अब एक हमने सवाल दिया उसका भी आप कमेंट में आंसर नहीं दोगे, समझ रहे, मेहनत करते रहिए। देखिए इसमें इसका क्या है आंसर, 0, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट करिए, हो गया होगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद आते हैं इस पे, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। प्रथम 111, तो प्रथम 111 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जानते हैं, पहली 0, समझ रहे, 1 2 3, इस प्रकार 111 तक जाएंगे, इस प्रकार 111 तक जाएंगे। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार 111 तक संख्याएं जाएंगी, ये हो गया 0, अब यहां पर कितना होगा, 110, 110 तक संख्याएं जाएंगी, समझ रहे। प्रथम योग का योग पूछा है, अब इसका हम योग करेंगे तो आप समझने की कोशिश करिए। आप कहेंगे सर 111 तक क्यों नहीं, अरे भाई 0 एड ऑन हो गया है, ये 0 एड हुआ है ना, 0 एड हुआ तो एक यहाँ पर किसे काउंट करेंगे, इसको 110 तक ही जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर इसमें फॉर्मूला आप लगा सकते, 0 से कोई मतलब नहीं, यानी 1 2 3 110, प्रथम एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ प्रथम एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, समझ गए। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, एन प्लस 1 अपॉन 2, लगा लीजिए, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पर इसका फॉर्मूला ये यूज करिए, आ जाएगा आंसर। तो एन कितना है, 110, और एन प्लस 1 यानी 111 अपॉन 2 कर लीजिए, इस प्रकार काटिए, 5 यानी 55 पूरे 111 करिएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत। यूनिट डिजिट पूछा है ना, तो 5 आंसर 5 कितना आया, 5, समझ रहे, इसका आंसर कितना है 5, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम जानते हैं 0 को ऐड भी कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई फायदा नहीं होगा, तो 0 को हटा दिया, तो प्रथम एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ प्रथम यानी प्राकृतिक संख्याओं का सम, तो सम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं,
नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला हम जानते हैं n+1/2। इसी प्रकार स्क्वायर भी आ सकता है, स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्यूब का याद होना चाहिए, समझ रहे भाई। अभी ये सवाल बना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ले लिया होगा, समझ रहे। तो इस प्रकार ये जो बना है, तो तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तीनों याद रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ठीक याद करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं भाई, काफी दिक्कत कर रहा है। आइए देखिए सवाल, देखिए रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए भाई साहब, सॉल्व करने की कोशिश करिए। 234 गुणे 567 आएगा, वेरी सिंपल सर, इसमें क्या है सर, इसे अभी करते हैं। 7 चौक 28, 28 का यूनिट डिजिट 8, 8 बचा 8, 8 आया, 8 दिया 24, 24 का 4 यूनिट डिजिट 4, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 का इकाई का 4, 4 दूनी 8, लास्ट में कितना आया है 8, आंसर कितना आया 8। वेरी सिंपल, आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहानी को दिक्कत कर रहा है। आइए देखिए सॉल्व करने की कोशिश करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई ज्ञात कीजिए। प्रथम 50 प्राकृतिक नेचुरल नंबर, हमने बोला ना सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो इस प्रकार का फॉर्मूला, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद है n+1/2, समझ रहे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, इसे याद रखिए, लगा दीजिए सर, लगा देंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक नीचे है ना, तो n 50 हो गया है, 50 50 हो 51/2, तो से इसे काटिएगा, तो 25 25 गुणे से 51, तो 5 बन जाए 5 है आंसर ये है, ठीक। स्क्रीनशॉट करिए। ओके आगे बढ़ते हैं, समय इतना नहीं है बच्चे, आगे बढ़ते रहिए, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सोल्व करने की कोशिश करिए बच्चे, सोल्व करने की कोशिश करिए। देखिए देखिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है। तो सर आपने बताया था 4 की कंडीशन, यार देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 4 पर पावर 102 देखनी है, और प्लस इधर हमें 4 पर पावर 103 देखनी है, बाकी से कोई मतलब हमें नहीं है। ये तो इतना तो आप जानते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है सर इतना हम जानते हैं। तो हमने आपको बताया था, हमने अभी आपको क्या बताया था, यह 4 जो है इसमें अगर पावर ओड हो, ऐसी हो ओड, तो इसका जो 4 है इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपने कहा था 4 ही आएगा। अगर 4 पर पावर सम है, सम है तो कितना आएगा, आपका आंसर 6 आएगा, समझ रहे। तो इसका, इसमें ये पावर 102 कैसी है, आप कहेंगे ये तो सर सम है, तो सम है तो इसका आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा कि नहीं आएगा, सही है सर। यहाँ पर ये 4 है, 4 पर ये जो है घात कैसी है, आप कहेंगे सर विषम है, विषम है तो कौन सा लेंगे, वोट कितना है 4 है ना, तो 6 4 10 और 10 की 0, यहाँ पर 0 यूनिट डिजिट आया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे भाई, समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए देखिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, पेन उठाइए, मेहनत करिए, पेन उठाइए करिए, करोगे नहीं तो ऐसे ही एग्जाम में कुछ नहीं होगा, समझ रहे। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझाया जा रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको प्रॉब्लम दे, वेरी इजी क्वेश्चन, समझिएगा। आइए सर ये क्या है, 137 है, और ये है सर, देखो सबसे पहले हमने आपको 7 की बात बताई थी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वो बता दें इंपोर्टेंट। यहाँ पर सर 113 कोई मतलब नहीं, 7 उठाइए, 7 पर पावर है 42 और 42 पर पावर है 43। देखिए देखिए हम देखें, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करिए बच्चे, ये सवाल है। तो 7 की साइक्लिक हमने आपको बताई थी, 7 की क्या होती है, साइक्लिक होती है,
समझ रहे, 7 की साइकिल चलती है, चक्र चलता है। तो सबसे पहले ये बताओ ना 7 पर जो है घात है कितनी है, जो घात है वो 4 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जब भी 7 की पावर कुछ मिले तो सबसे पहले उसका ऑर्डर देखिए, वो 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 7 की जो पावर है सबसे पहले उसको देखिए, साइक्लिक वाली जो कंडीशनें थी उसमें सबसे पहले पावर 7 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक किया जाता है। तो सर इसे हम कैसे चेक करेंगे, ये जो है सर 42 पर पावर 45, ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, इसे कैसे चेक करें वही हम आपको बताएंगे। पहले देखने की कोशिश करिए, इसमें आप सबसे पहले 4 को इग्नोर करिए, 4 को हटाइए, यानी 2 की पावर 43 आप समझिए। तो इसे देख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 41, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 41। तो देखिए ये संख्या 4 से डिविजिबल है ना। दिस नंबर डिविजिबल बाय 4, ये संख्या 4 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 4 उपस्थित है। ये देखो 4 है उपस्थित, तो हमने चेक कर लिया, समझ गए। ये जो है ये इसमें जो ऑर्डर है, ये जो है ये संख्या 4 से डिविजिबल है और 4 से पूरी डिविजिबल है। इसका मतलब जब संख्या 4 से पूरी डिविजिबल हो, 4 से पूरी तरीका से कटे, पूरी तरह से संख्या कट जाए तो उसपे पावर कितना आता है। ये संख्या 7 से पूरी तरीके से कट रही है। जब भी संख्या 4 से, सॉरी 7 से नहीं 4 से, 7 से नहीं 4 से जब भी संख्या पूरी कट जाए तो उसपे पावर हमेशा ही 4 रखते हैं। ये बात दिल और दिमाग दोनों जगह बैठाइए, समझ रहे। सबसे पहले 7 की पावर को चेक करते हैं वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। उसके बाद यदि वो पूरी तरीके से डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट रही है, तो उस पर पावर हम 4 रख देते हैं। देखिए हमने इस पर 4 रख दिया क्योंकि ये नंबर जो इसकी पावर थी ये पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल था। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 का मतलब लास्ट में डिजिट क्या है 9 और 7 सत्ते 49, 49 का लास्ट का क्या है 9 और 9 ने 81, 81 में लास्ट क्या है 1, तो इसका आंसर आया 1। इंपोर्टेंट, स्क्रीनशॉट करिए, स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, हल्के में मत लेना, हल्के में ले लिया तो फिर हल्के में होगा। किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए। ये तो आपने कर ही लिया होगा, यहाँ पर कितना ठीक है, ये था, इसके बाद ये है, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ रहे। और यहाँ पर 25 आ रहा है, ओके, इससे कर लिया। आगे आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन, देखिए ये अच्छे क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। दिख रहा है ना, स्पष्ट करने की कोशिश करिए, देख ले भाई स्पष्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जी हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आइए सर, ये तो 3 आ गया, कितना आ गया, ये तो सब 3 आ गया। 3 की साइकिलिंग होती है, मैंने आपको बताई थी 3 की साइकिलिंग होती है। तो हमें इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 से मतलब है। 3 पर पावर कितनी है 1, 6 और 7 है, समझ रहे। अब सबसे पहले 7, अभी 7 वाला क्वेश्चन था, 3 वाला। जिन नंबरों की साइकिलिंग होती है, क्या होती है साइकिलिंग चक्र होता है, उनमें उन नंबर को सबसे पहले चेक करिए, इसकी पावर चेक करिए 4 से डिविजिबल है या नहीं है, करिए चेक। यदि पूरी तरीके से 4 से डिविजिबल है तो उसकी पावर पर आप बाकायदा 4 रख दीजिए। यदि पूरी तरीके से नहीं है डिविजिबल तो उसका नियम आइए हम आपको बताते हैं। देखिए आप कहेंगे ये सर हमने 4 से काट लिया, तो ये सर 4 से पूरी तरीके से नहीं कट रहा है सर, ये क्या हुआ। जैसे बच्चे कैसे करें सर, ये है, इसमें हमने 4 से डिवाइड किया है सर, 4 4 सर कितना हुआ, 16 हुआ, फिर 0 बचा सर 7 लिया, समझ रहे। फिर 4 दूनी 8 ज्यादा होता, 4 1 4, फिर सर 3 बचा है सर, इसका रिमाइंडर कितना बचा है, शेषफल कितना बचा सर 3 बचा है। तो सर इसका शेषफल 3 बचा है, जो शेषफल बचता है वही हम उस अंक यानी उस संख्या के ऊपर रख देते हैं। और एक बात बताएं, जब भी आप 4 से भाग दें तो हमेशा लास्ट के 2 अंकों पर दें। जैसे यहाँ पर लिखा है
3 पर पावर है 167, तो हमेशा दो अंकों पर दें और फिर देखें शेष पर क्या बचा, तो शेष पर कितना बचा 3, तो 3 गुणे 3 6 3 का 9 9 3 27 27 का अंक कितना आया लास्ट में 7, इसका आंसर 7 हो। वेरी सिंपल। ठीक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करिए 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 स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर आराम से करते रहिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए और पढ़ते रहिए। आइए देखिए देखिए क्वेश्चन देखिए भैया, करिए एक से एक अच्छे क्वेश्चन है, समझ रहे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं तो ठीक ना हो। देखिए ध्यान दीजिए, बताइए आंसर बताइए, कर दीजिए आप करेंगे या आपका इसका 4 है। 4 का नियम हमने बताया था, 4 पर इवन या ओड चेक किया जाता है। 4 अगर होता है जिससे में कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 4 है, 4 पर पावर है 372 प्लस यहाँ पर सर कितना है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 4 है 373, देखो इस पे कैसी पावर है, आप कहेंगे सर 4 पे 372 सम है, इस पे कैसी है सम, इस पे सर कैसी है विषम, तो विषम का आंसर क्या आएगा, जैसे 4 पर ये विषम है, हमने आपको ये बात रिपीट करा रहे हैं, अगर 4 पर ओड हो तो क्या आएगा आंसर, आपका 4 आएगा, और 4 पर अगर इवन हो यानी सम हो तो कैसा आएगा आपका, ये 6 आएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा 4 10, तो इसका आंसर 0 देखिएगा, 10 आया, 10 का अंतिम अंक 0 है। ठीक है, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए करिए करिए जल्दी करिए, रुकिए मत, फटाफट करिए। देखिए 7 आया, साइकिल होती है 1 आया, तो सबसे पहले देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 7 है, इसका पावर है 153 153, और मल्टीप्लाई यहाँ पर है, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं, 1 से मतलब रखिए, अंतिम अंक लेते हैं, इकाई का अंक लेते हैं, इकाई का, ठीक है, और नंबर से कोई मतलब हमें नहीं, इस पे है 72, समझ रहे। तो हमने आपको क्या बताया था, ये साइक्लिक होती है, तो ये नंबर सबसे पहले 7 में साइक्लिक में चेक किया जाता है, ये नंबर पूरी तरीके से 4 से विभाजित है या नहीं है, आप कहेंगे सर नहीं है ये 4 से विभाजित, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा, समझ रहे। बहुत से बच्चे हैं ऐसे निकालेंगे 153 सर, इस प्रकार आप 4 से 12 करते हैं सर, फिर सर 3 बचते हैं, फिर सर 3 कैरी करते हैं, तो 8 चौको 32 करते हैं सर, 1 बचता है, समझ रहे। हमने आपको बताया था जब भी 4 से अगर मतलब डिवाइड करने की बात आए तो अंतिम 2 अंकों को करते हैं, अंतिम 2 अंक कौन है 53, तो आप 53 को कर लीजिएगा, बाउंड पूरी तरीके से जाएगा, तो आप उसके बाद यहाँ पर कैरी कर लीजिए, इसके बाद 7 पर कितना आया सर 1 आया, ठीक है, इधर कितना आया 1, तो 1 ही आएगा, 1 पे आप कोई भी घात ले तो 1 ही आया, 7 बन जाए 7, वहां पे कितना आया 7, इसका ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर आया है सी करिए इसका 7, ओके, कोई दिक्कत नहीं हो गई, कर लीजिए, दिक्कत हो तो हमें बता दें, ओके हाँ बढ़ते हैं। देख लीजिए सवाल करिए, जल्दी करिए, समय नहीं है इतना फास्ट। सर 3 पर पावर है 40, 3 पर पावर कितना है 40, और 3 किसमें आता है साइक्लिक में, जितने भी साइक्लिक के नंबर होते हैं उनको इस प्रकार यहां पर साइड कर लीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, समझ रहे। आइए साइक्लिक होता है सर, 3 जो है वो साइक्लिक होता है सर, तो साइक्लिक का नेम हमने बताया, यदि सबसे पहले घात देखिए, घात कितना है इसका, आप कहेंगे सर 40 देंगे, 4 से पूरी तरीके से कट रहे हैं, हाँ सर कट रहे हैं, तो इसमें 4 ही रख दीजिए, 3 पे पावर कितना रखिए 4, कर लीजिए 3 और 3 3 जब 9 और 3 3 जब 9 और 9 ने 83 का क्या आया 1, तो आंसर ये हुआ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं भाई, देखिए करिए, ये भी साइक्लिक और ये भी साइक्लिक, दोनों साइक्लिक हैं, समझ रहे। तो 7 पे हमने क्या बोला था, वही है, जैसे 7 है इसकी पावर है 95 और -3 है
3 की पावर कितनी है? 5 और 8, समझे? तो करिए करिए, यहाँ पर कितना 95 को आप सबसे पहले 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर देखिए कितना बच रहा है, और यहाँ भी इसको 4 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर देखिए कितना बच रहा है, कर लीजिए। तो आप पहले सर करते हैं 7, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 जाता है और 4 3 12, यानी 3 बचेगा, समझ रहे? कितना बचेगा? 3। और यहाँ पर कितना बचेगा सर? यहाँ पर बचेगा सर, कर लीजिए, तो 4 एकन 4, 4 एकन 4, एक आया, और 4 चौको 16, यानी 2 बचेगा सर, 3 पर 2 बचेगा, कर लीजिए। तो 7 सत्ते 49, 7 गुना 7 गुना 7, और यहाँ पर 3 का 9, समझिए? तो इसको सॉल्व करिए, 7 सत्ते 49 यानी 9, और यहाँ पर 7, 7 63, यानी 3 कितना आया? 3, लास्ट टाइम 3 आया, यहाँ पर कितना आया? 9। और ये सब 3 से 9 हमने घटाया सर, क्या हुआ सर? ने 3 से 9 घटाया सर, आंसर तो माइनस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस में आ ही नहीं रहा। जब भी इस प्रकार की कंडीशन बन जाए, यानी कि माइनस में आंसर आए, तो आप ऐसा करिए, इधर 1 कैरी, यहाँ पर 1 अपने मन से रख लीजिए, ये नियम होता है। अब आप घटा दीजिएगा, कितना बचा? आप पहले से 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं हो, तो आंसर इसका 4 आया। सबसे पहले आप 7 साइक्लिक है, तो हमने 95 में 4 से भाग दिया, तो उसका रिमाइंडर 3 आया, कितना आया? 3 आया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद इसमें 4 से भाग दिया, तो इसका रिमाइंडर 2 आया, तो 7 जो है इसका पावर 3 है, और 3 है, 3 का पावर 2 है। इस प्रकार हमने इसे सोल्व किया, ठीक है। 7 गुणे 7 गुणे 7, और इधर 3 का 9, ठीक है। 7 सत्ते 49 का लास्ट अंक 9 आया, और 7 63 यानी 3 आया था। यहाँ पर 9 3 से 9 घट नहीं रहे थे, इसलिए इधर से कैरी किया, इस प्रकार 4 आया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए समझिए, करने की कोशिश करिए बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, बिंदास क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे बच्चे भागते हैं, आप करने की कोशिश करिए, लाखों रुपए बर्बाद मत करिए, पढ़िए, एंजॉय लीजिए। आइए सर, ये कैसे होगा भाई? इसमें कुछ नहीं बच्चे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिएगा, आराम से करिए। सबसे पहले सर 433 है, गुणे 456 है, और गुणे 45 n है, ठीक। तो इसमें करिए, तो सबसे देखिए, एक बार हम इसे इरेज करते हैं, दोबारा लिखते हैं, साफ नहीं लिखा। अब देखिए सर, इसमें देखो अंतिम अंक कितना है? 3, तो अंतिम अंक लिखिए, मल्टीप्लाई। इसमें अंतिम अंक कितना है? 6, तो 6 लिखिए। इसमें अंतिम अंक कितना है सर? n है, तो n लिखिए। तो 6 3 18, तो 18 आया, 18 का अंतिम अंक क्या है? 8 है, तो इधर n है, तो ये आया इसका फाइनल रिजल्ट। का इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका इकाई का अंक ये है, तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये और ये बराबर है, मतलब 8n और n+2 बराबर है, तो इन्हें बराबर करिए। इसमें से आप ऑप्शन का सारा लिखिए और बराबर करिए। सबसे पहले आप 1 रखिए, तो 1 रखा, तो 8 गुणे 1, इधर 8 आया, और 1 रखा, इधर कितना आया? 3, तो ये नहीं हो पाएगा, समझे? अब ये ऑप्शन नहीं है, अब 8 रखिए, 8 8 64 का 4 है अंतिम अंक, और इधर 8 रखिए, तो 10 10 का 0, ये भी नहीं हो पाएगा, समझ रहे? तो 8 भी नहीं हो रहा सर। 3 रखिए, 8 3 जैसे 8 गुणे 3 रखिए, तो 3 उधर भी रखिए, 3 और 2 8 3 24 का अंतिम 4 है, और 3 2 5, सर ये भी नहीं हो रहा है, समझ रहे? ये भी नहीं हो रहा सर। 6 रखिए, 6 रखिए, किसमें? 8n = n+2 में 6 रखिए, दोनों साइड इक्वल होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रखिए सर। 8 6 48, यहाँ पर अगर 8 और 6 रखते हैं, यहाँ पर 6+2 रखते हैं, देखिए 8 6 48, 48 का अंतिम अंक क्या है सर? 8 है, और इधर 6 2 8, हाँ सर ये हो गया वेरीफाई। तो ऑप्शन 6, ऑप्शन डी, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, वीडियो दोबारा देख ले, टाइम नहीं इतना। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, कर लीजिएगा, ना समझ आए बता देना। देखिएगा फैक्टोरियल, महाराज जी आ गए, महाराज फैक्टोरियल आ गए, देखिएगा स्पष्ट दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। फैक्टोरियल देखिए बच्चे, ये क्या लगा, फैक्टोरियल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। करिए सर 111, और सर ये फैक्टोरियल देख के हमें तो बहुत डर लगता है, आज डर नहीं लगेगा। 111, और सर यहाँ भी फैक्टोरियल लगा हुआ है, ये सर का हुआ है फैक्टोरियल, तो ये कुछ हुआ नहीं, वही आपको देते 5 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब होता है, पीछे बढ़ते जाइए, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, सर 2 आया 5 आया, अंतिम अंक 0 आएगा हमेशा। जिस भी मल्टीप्लाई में 5 और 2 उपस्थित हो जाए हमेशा ही 8 आएगा सर, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर ये होगा क्या, देखिए उसको ही बताते हैं। ये क्या होगा सर, जैसे यहां से हमें किससे मतलब है, फैक्टोरियल है। तो 111 फैक्टोरियल का मतलब सर क्या हुआ है, बात समझने की कोशिश करिए। 111 गुणे 110 और गुणे 109, इस प्रकार चलते जाए। और इस भीड़ में सर कहीं ना कहीं तो आप समझने की कोशिश करिए, इस भीड़ में कहीं ना कहीं 5 और 2 तो आएगा ना, अंतिम तो 5 4 3 2 1 आएगा ना, तो आएगा सर। तो ये जो है इसमें हमेशा 5 और 2 आएगा भाई। 111 से पीछे जा रहे, 111 110 109 108, इस प्रकार लास्ट में क्या आएगा, 5 4 3 2 1। तो यहाँ पर देखो 5 मिला, यहाँ 2 मिला, तो इस फैक्टोरियल में हमेशा 5 और 2 मिलेगा, इसका मतलब लास्ट में 0 जरूर आएगा। तो ऑप्शन ये हुआ, खत्म, फैक्टोरियल का हुआ खत्म। स्क्रीनशॉट करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फैक्टोरियल गया, भूल गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, देखते हैं क्या है। करिएगा, ये क्वेश्चन हो चुका नहीं हुआ है, करिए सर। ये 7 और 3 ये दोनों साइक्लिक हैं, 7 और 3 ये दोनों साइक्लिक हैं। तो साइक्लिक का नियम क्या होता है, साइक्लिक के जो अंक होते हैं उन्हें सबसे पहले उन पे जो पावर होती है, घात है, उनको 4 से भाग दीजिए। यदि 4 से पूरी तरीके से कट जाते हैं तो उस अंक पर 4 आप पावर रखिए और सोल्व करिए। यदि ऐसा नहीं होता है, जो शेषफल आता है वो शेषफल उस अंक पर रख दीजिए। देखिएगा बताते हैं, जैसे ये है 7 9 4 और यहां पर है 3 5 8, तो यहां पर 92 तो पूरी तरीके से कट जाएगा। ये सवाल हो चुका है, रिपीट हो गया, ठीक है, ये सवाल हो चुका है, ठीक, अभी हमने कराया था, देख लीजिए, रिपीट है। आगे बढ़ते हैं, इस पे आएंगे, ठीक है, देखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या है समझने की कोशिश करिए। देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें 3 पर पावर 6 से मतलब है, गुणे इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें अंतिम अंक चाहिए, ठीक है सर, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें 7 अंतिम अंक चाहिए। इसका आप इकाई अंक पूछा है आपसे, क्या पूछा, इकाई अंक पूछा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, समझ रहे, ये भी साइक्लिक है, ये तीनों साइक्लिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिए। सर आपने बोला था जब भी साइक्लिक हो तो हम सबसे पहले पावर को 4 से भाग देते हैं, तो 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 यानी 4 जाएगा, यानी कि रिमाइंडर इसका 2 बचेगा। इतना जानते होंगे, आप नहीं जानते कोई बात नहीं, कक्षा 1 में पढ़िए जाके। और ये 7 है, इसमें आप सर देंगे तो सर कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। कितना बचेगा सर, 3 बचेगा। और सर 8 में हम भाग देंगे 4 का, तो सर पूरी तरीके से कट गया, और पूरे तरीके से कट गया तो आपने बोला था अगर पूरी तरीके से कट जाता है तो उसके आराम से 4 रख दीजिए, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बात याद रखिएगा। सर यहाँ पर 3 का 9 हो गया, यहाँ पर सर 8 गुणे यानी 8 गुणे सर 8 इतनी बार आया सर। यहाँ पर 7 गुणे सर 7 गुणे सर 7 गुणे सर 7 4 बार आया सर, कैसे होगा इतना कर ले, टेंशन ही मत लीजिए। 8 ने 72, 8 ने 72 का अंतिम अंक क्या आया, 2, 8 दूनी 16, कितना आया 6, 8 6 48, कितना आया 8, 7 8 56, कितना आया 6,
7 छक्का 42 कितना आया 2, 7 दूनी 14 कितना आया 4, 7 चौक 28 कितना आया 8, सर अंतिम 8 आया तो 8 जो कर गया। बड़ी है कि दिक्कत भाई, किसी प्रकार कोई दिक्कत ही नहीं। वीडियो कितने का हो गया 50 मिनट का, 50 का हो गया बच्चों, आगे बढ़िए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, मजा लीजिए ट्रिक के साथ। भाई पढ़ोगे नहीं, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। आप तो इतने कंजूस हो गए, हक पार करते हैं आप तो भाई, फ्री में भी आप नहीं कुछ देने को राजी हो गए। ऐसे काम चलेगा बच्चों, काम कैसे चलेगा, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। देखिएगा चलनी, ठीक है इस क्वेश्चन को देखिए। यदि के कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी के क्या है धनात्मक पूर्णांक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या पूछा, तो आपसे पूछा है सर 25 की पावर के और प्लस क्या होगा। अंतिम में देखिए कितना है 5, और 5 की पावर कोई भी नंबर हो उसका अंतिम अंक हमेशा 5 ही आएगा। धनात्मक ऋणात्मक चूतिया बनाने का काम है और कुछ नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा 5, और 5 और 1 कितना होता है 6, और 6 आंसर कहाँ, ये बात खत्म होगी। काहे बेकार सवाल को पीछे पड़े हुए, आओ आगे बढ़ते हैं। देख लिया भैया, इससे बहुत दिक्कत होती है। आइए देखिए सर हुआ आ गया, हाँ हुआ आ गया, काट लेगा भाग जाओ। हुआ आ गया, देखिए भैया हुआ है आपके सामने फैक्टोरियल, हुआ बनाए कर रहे हैं हम। सर ये 1 फैक्टोरियल, सर ये 2 फैक्टोरियल, ये सर 3 फैक्टोरियल, तो इसमें कहीं ना कहीं 5 और 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 0, बचेगा ही नहीं, समझ रहे। कहीं ना कहीं 1 से और 100 तक के बीच में 5 तो 5 और 2 आना ही है, 5 और 2 आना ही है, तो इसमें 5 दूनी 10 यानी अंतिम 0 होगा, बात खत्म, हुआ खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं देखिएगा। सर ये क्या है, ये तो अभी वो है हो चुका क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम आपको एस डब्ल्यू में दे रहे हैं, करिएगा कुछ तो करो कि नहीं करो, ऐसे ही थोड़ी मजा ले लोगे, मेहनत करिए थोड़ी। ये 3 है 6 है और 71 है, करिए करिए, बताइए इसका आंसर कितना होगा। आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताइए कितना होगा। 3 पर पावर कितना है 65 है सर, और गुणे 6 पर पावर कितना है 59 है, और गुणे 7 पर पावर 7 है सर। करिए, करने की कोशिश करिए बच्चों, देखिए सामने। आज वीडियो लंबा चला जाएगा भाई, लग रहा है। सर ये 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया सर, 6 आ गया, 7 आ गया। ये तो सर इसमें जो 6 है ये साइक्लिक नहीं है, ये जो 6 है ये साइक्लिक नहीं है, 6 साइक्लिक नहीं है। इस पे जो भी पावर है इसका आंसर हमेशा कितना आएगा सर, इसका 6 ही आएगा। आप पहले ही बता चुके थे क्या, 0 1 और क्या था 5 और 6, इस पे कोई भी पावर रखिए इसका आंसर हमेशा वही आएगा, तो सर इसका 6 आएगा। और सर इसके बाद इधर जो नंबर है ये सर 7 है, ये साइक्लिक है, साइक्लिक है ना, तो हम 71 में 4 से डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा, समझ रहे, तो कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इधर 65 को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा 3 पर जो भी रिमाइंडर बचे वो रखना, इधर 7 पर जो भी रिमाइंडर बचे वो रखना और सोल्व कर लेना, ठीक है। थोड़ी मेहनत करते रहिए, समय ज्यादा लग जाए इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। कंडीशन आपको बता चुके हैं, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा आपको भी, हम ही करने के लिए नहीं बैठे। आइएगा देखिएगा 7 है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लीजिए। ये भी उसी तरीके से हो जाएगी, 2 सवाल है बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगी, ठीक है कर लीजिए। बिल्कुल साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक कहाँ गया भाई, नेक्स्ट इधर पे, ठीक, ये भी साइक्लिक है, देखो 7 है, इसमें आप सॉरी एक मिनट, ठीक है, इसमें आप क्या करिए, ये 7 है, इस और ये जो पावर लगी है इसमें आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, अंतिम को ऑन करिएगा, जो आए वो रख के और ऐसे सॉल्व करिएगा, सिंपल है। इसमें भी साइकिल लग जाएगा और इसमें बनता तो बनी होगा, तो ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। दिक्कत तो हमें कमेंट में भेज दे क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ता है, करिए करिए, इसे दे दिए।
स्क्रीनशॉट करिए बच्चों सभी लोग, हम तो भूल ही जाते हैं स्क्रीनशॉट का बोल रहे हैं। देखिए देखिए बच्चों, 137 साइक्लिक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। साइक्लिक है, सिंपल है, ठीक है, कर लीजिए साइक्लिक, ये भी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ गया, एक मिनट, ये आगे बढ़ रहा है, तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ ये हो चुका था, इसे कर लीजिए 4 है, ठीक है, और ये हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। ये भी साइक्लिक करा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। ये देखिए 7 है, साइक्लिक है, हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आइए, यहाँ भी देखिए 7 है, साइक्लिक है, तो आराम से कर लीजिएगा। 4 से अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिएगा, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दीजिएगा, इस प्रकार का, ठीक है। अंतिम 2 में भाग दीजिए, जो भी आए उसमें आप 4 पे रख के और मल्टीप्लाई इधर बनी आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत करते रहिए, हर एक सवाल कराएंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा, समझ रहे। कर लीजिए, ना आए तो मैं बता देना। देखिए ये भी साइक्लिक है, ये भी साइक्लिक हो जाएगा। इसके बाद एन का विकर्ण 7 है, तो इसकी वैल्यू क्या कीजिए, ये देखिए ये 3 है, का इकाई 7 है, ठीक है, तो 777 का एन का अंतिम अंक क्या कीजिए, ठीक है। ये भी सिंपल है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ के लिए होमवर्क है। अगर ना आए तो अगले वीडियो में हम एक छोटा वीडियो डाल देंगे जिसमें ये सवाल करा देंगे, ठीक है, ये सवाल कर लीजिए, ओके। थोड़ी मेहनत करते रहिए। आज हमारा क्लास का अंत हुआ, जिसका नाम था यूनिट डिजिट, ठीक है बच्चों। पूरी वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए, जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं होमवर्क के लिए, यदि वो क्वेश्चन सोल्व ना हो तो हमारे पास पुनः कमेंट करके बता दें, हम वो क्वेश्चन सोल्व करा देंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन करना संभव नहीं होगा, वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, और यूनिट इकाई अंक के लिए हम ज्यादा वीडियो अपलोड, मतलब 2 वीडियो नहीं डाल सकते हैं, एक वीडियो सफिशिएंट है। यहां से अगर आपने चीजें पढ़ ली तो इससे बाद कुछ नहीं जाएगा। जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं वो आप कमेंट में कर दीजिए यदि आपको समझ ना आए, ठीक है बच्चों, ठीक है।